रात का समय था। आर्यन और कबीर दोनों अपना काम पूरा करके अपने शहर देवपुर लौट रहे थे। कबीर गाड़ी चला रहा था और आर्यन उसके साथ बैठा था। सड़कें शांत थीं, केवल गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक खरगोश आ गया। वह तेजी से सड़क पार करने लगा। ये देखकर कबीर खुश हो गया और आर्यन से बोला, देखो भाई, कितना बड़ा खरगोश है। आर्यन ने भी उसे देखा और हंसते हुए बोला, हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। सोचो, इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। कबीर ने हंसते हुए कहा, अगर इसे हल्की सी टक्कर मार दें तो यह मर जाएगा और हम इसका मांस बना सकते हैं। आर्यन भी इस बात से सहमत हो गया और कबीर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। खरगोश बहुत तेज था और सड़क पर इधर उधर दौड़ता रहा। कबीर ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह खरगोश को टक्कर नहीं मार सका। थोड़ी देर पीछा करने के बाद अचानक वह खरगोश सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। कबीर ने गाड़ी रोक दी और झाड़ियों की तरफ देखा। उसने थोड़ा परेशान होकर कहा, यार, ये खरगोश तो हाथ से निकल गया। आर्यन ने भी गाड़ी से बाहर देखा और चिंतित होते हुए बोला, पहले यह देख कि हम कहाँ आ गए हैं। ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो एहसास हुआ कि वे किसी अनजान जंगल के रास्ते पर आ पहुंचे हैं। रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, न ही वहां पर कोई गांव था। अचानक उसी झाड़ी से जहां खरगोश कूदा था, एक काले रंग का आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक तेज चाकू था। उसे देखते ही आर्यन और कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। कबीर जल्दी से गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने बिजली की तेजी से गाड़ी के टायर में चाकू घोंप दिया। टायर पंचर होते ही कबीर को गहरी चिंता हुई। फिर भी उसने किसी तरह गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पीछे देखने पर आर्यन ने देखा कि वह अजनबी आदमी खड़ा हुआ दांत निकालकर हंस रहा था और बोला, कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगा। कबीर और आर्यन को अब यह एहसास हो गया था कि वे एक भयावह स्थिति में फंस चुके हैं। कबीर ने गाड़ी को थोड़ी दूर तक भगाया, लेकिन पंचर टायर के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकी। आर्यन ने डरते हुए कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वह आदमी हमारे पास पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वह और लोगों को भी ले आए। कबीर ने चिंतित स्वर में कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमारी गाड़ी तो अब चल नहीं सकती। आर्यन ने चारों ओर देखा। हर जगह अंधेरा और घना जंगल था। क्या यहाँ से कोई और वाहन गुजरता होगा? आर्यन ने संदेह व्यक्त किया। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता तो नहीं। आर्यन ने डरते हुए कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वह आदमी हमारे पास पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वह और लोगों को भी ले आए। कबीर ने चिंतित स्वर में कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमारी गाड़ी तो अब चल नहीं सकती। आर्यन ने चारों ओर देखा। हर जगह अंधेरा और घना जंगल था। क्या यहाँ से कोई और वाहन गुजरता होगा? आर्यन ने संदेह व्यक्त किया। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता तो नहीं, लेकिन यह आदमी कौन था और उसने हमारी गाड़ी पर हमला क्यों किया? आर्यन ने कुछ सोचकर कहा, मुझे कुछ गलत लग रहा है। पहले वह बड़ा खरगोश आया जिसने हमें इस जंगल में खींचा, फिर उसी झाड़ी से यह आदमी निकला। कहीं यह कोई भूत या प्रेत तो नहीं? कबीर ने छिड़कर कहा, बकवास मत करो, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह कोई लुटेरा होगा जो हमें लूटना चाहता होगा। लेकिन आर्यन को स्थिति कुछ अलग लग रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह बहस करने का समय नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना होगा, वरना वह आदमी हमें पकड़ लेगा। इतना कहकर आर्यन अचानक गाड़ी से उतर गया और अंधेरे में दौड़ने लगा। कबीर हैरान रह गया और उसके पीछे चिल्लाया, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? लेकिन आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अंधेरे में तेजी से भागता चला गया।
अगर आपको यह कहानी अभी तक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही और भी हॉरर स्टोरी सुनने को मिले। कबीर भी डरते हुए गाड़ी से उतरा और उसके पीछे दौड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन अचानक इस तरह क्यों भाग रहा था। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं वे किसी और बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। आर्यन तेजी से अंधेरे में भागता जा रहा था। घना जंगल, अजीबो गरीब आवाजें और डरावना सन्नाटा। कबीर भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों को नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक ही बात स्पष्ट थी, उन्हें यहां से निकलना होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद आर्यन को एक पुराना टूटा फूटा ऑटो खड़ा दिखा। उसे देखकर वह राहत की सांस लेने लगा और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह ड्राइवर सीट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ऑटो की पिछली सीट से एक अजीब सी आवाज आई, कहाँ जाना है साहब, जल्दी बताइए। आर्यन को यह सुनकर झटका लगा। उसने झांक कर देखा तो पिछली सीट पर एक सिरकटा इंसान बैठा था। उसके कटे हुए गले से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। आर्यन की चीख निकल गई, भूत, भूत। वह घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते मुड़कर देखा और सन्न रह गया। एक और सिरकटा आदमी उसके पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक तेज चाकू था। आर्यन हिल भी नहीं पाया कि उस सिरकटे ने झटके से चाकू उसके गले पर मार दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक पल बाद उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर कबीर हांफते हुए दौड़ता रहा। वह आर्यन को नहीं देख पा रहा था। वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुका था। तभी उसे दूर से कुछ लोग आते दिखे। 4 लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाए जा रहे थे और उनके पीछे गांव के कुछ लोग थे। कबीर को कुछ उम्मीद जगी। वह उनकी ओर भागा और बोला, भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरा दोस्त कहीं खो गया है। उसकी बात सुनकर अर्थी पर लेटी लाश अचानक हिलने लगी। कबीर ने देखा कि वह धीरे धीरे उठ रही है। कुछ ही पलों में उस लाश ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसका चेहरा काला और भयानक था, आंखें पूरी सफेद थीं। कबीर का शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी रूह तक कांप गई। वह चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस लाश ने एक भयानक आवाज में कहा, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। इतना कहते ही लाश अर्थी से कूदकर जंगल की ओर भाग गई। कबीर स्तब्ध खड़ा था। तभी 2 गांव वाले उसके पास आए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से हमारी लाश भाग गई, अब हम किसे जलाएंगे। दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं, इसको ही जलाते हैं। यह सुनकर कबीर के होश उड़ गए। वह चीखने लगा, नहीं, मैं जिंदा हूं, मुझे मत जलाइए। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और रस्सियों से बांधकर अर्थी पर लिटा दिया। मैयत फिर से आगे बढ़ने लगी। कबीर को महसूस हुआ कि उसका अंत निकट है। वह जोर जोर से रोने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा। कुछ देर बाद वे श्मशान घाट पहुंच गए। वहां पहले से एक चिता जल रही थी। गांव वालों ने अर्थी को जमीन पर रखा और कबीर की रस्सियां खोल दी। फिर उन्होंने उसे जबरदस्ती जलती हुई चिता की ओर धकेलना शुरू कर दिया। कबीर चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे जिंदा जलाने वाले हैं। उसी वक्त एक रहस्यमयी गूंजती आवाज आई, रुको। सभी ने देखा कि एक अघोरी वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। अघोरी जोर से गरजा, कौन है जो मेरे रहते हुए किसी को जिंदा जलाने की हिम्मत कर रहा है। घबरा गए और उनके चेहरे पर डर उभर आया। अगले ही पल वे सभी हवा में विलीन हो गए, बस एक को छोड़कर, वही आदमी जो झाड़ी से चाकू लेकर निकला था। वह डरते हुए अघोरी की ओर देख रहा था। अघोरी ने कहा, तुम इतने हिम्मती बन गए कि एक इंसान को जिंदा जलाने चले थे। वह आदमी कांपते हुए बोला, गलती हो गई बाबा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अघोरी ने गुस्से में आकर अपना त्रिशूल उठाया और उसे उसकी छाती में घोंप दिया। वह आदमी एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं गिर पड़ा। अगले ही पल उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। कबीर कांपते हुए अघोरी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अघोरी ने कहा, शुक्रिया मत करो पुत्र,
धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कबीर ने कांपते हुए पूछा, बाबा, यह सब क्या था? ये लोग कौन थे? और वो आदमी जिसे आपने मारा, वह कौन था? अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, वह एक छलावा था। छलावे वे प्रेत होते हैं जो अपने रूप बदल सकते हैं। कुछ छलावे हानिकारक नहीं होते, लेकिन कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। यह एक दुष्ट छलावा था जो लोगों की जान लेता था। कबीर ने कांपते हुए पूछा, तो वह खरगोश? अघोरी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वह भी वही छलावा था। उसने ही तुम्हें इस जंगल में खींचा। कबीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा दोस्त आर्यन कहाँ है? अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक सिर कटे प्रेत ने उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। कबीर यह सुनते ही रो पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही समय पहले जिसके साथ वह हंस रहा था, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अघोरी ने कहा, अब सुबह होने वाली है, बेटा यहाँ से निकल जाओ, कभी इस जंगल में लौटकर मत आना। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा। सूरज की पहली किरण के साथ कबीर वहां से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जीवित बच गया था। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए अब अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको एक ऐसा जंगल मिले जहां जाने वाले लौट कर नहीं आते, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अपने डर से लड़ पाएंगे? यह कहानी उसी जंगल की है जहां कदम रखते ही लोग गायब हो जाते हैं। गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके उत्तर में फैला घना जंगल रहस्यों और भय से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक छलावा रहता है जो लोगों को अपनी माया में फंसाकर गायब कर देता है। रघु, जो गांव का युवा था, इन कथाओं पर विश्वास नहीं करता था। उसने इन सब को झूठ समझ रखा था। लेकिन जब गांव के ही रमेश काका जंगल में लकड़ियां लेने गए और वापस नहीं लौटे, तो गांव में डर का माहौल हो गया। रघु ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उसके दो मित्र मोहन और सुरेश भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों ने प्लान बनाया कि वे दिन ढलने से पहले जंगल में जाएंगे और सुराग ढूंढेंगे। सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले वे जंगल में दाखिल हुए। जंगल की शांति असामान्य थी, जैसे कोई छिपकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई थी। हर ओर सन्नाटा था। मोहन ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रघु नहीं माना। हम यहां सच का पता लगाने आए हैं। अगर डर गए तो गांव वालों को क्या जवाब देंगे? थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी की हालत जर्जर थी, मानो वर्षों से उसमें कोई न रहा हो। सुरेश ने कहा, शायद यह रमेश काका की छिपने की जगह हो सकती है, चलो अंदर देखते हैं। तीनों जैसे ही झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए, हवा का एक ठंडा झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। अचानक झोंपड़ी के एक कोने से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आई। बच सको तो बच लो। उस भयावह फुसफुसाहट ने तीनों दोस्तों को जड़ कर दिया। रघु ने तुरंत अपनी लालटेन को जलाने की कोशिश की, लेकिन तेल खत्म हो चुका था। मोहन ने हड़बड़ाते हुए माचिस निकाली और एक तीली जलाई। तेज चमक के साथ झोंपड़ी के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसकी आंखें तेज लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों की आहट झोंपड़ी में गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रमेश काका, आप हैं? रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन तभी वह परछाई अचानक हवा में विलीन हो गई और झोंपड़ी की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगीं। हवा में किसी के रोने और कराहने की आवाज गूंज उठी। मोहन ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से भागो। तीनों दोस्त पूरी ताकत से झोंपड़ी से बाहर दौड़ पड़े। बाहर आते ही जंगल पहले से भी अधिक रहस्यमय और अंधकारमय लग रहा था।
हर दिशा में घना कोहरा फैल गया था और पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। रघु ने गांव की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उनका रास्ता ही बदल चुका था। वे जिस दिशा से आए थे, अब वहां केवल घना जंगल ही था। यह कैसे हो सकता है? सुरेश हाँफते हुए बोला। तभी पास ही एक पेड़ के पीछे से वही लाल आंखों वाली परछाई फिर से प्रकट हुई। अब उसकी आकृति और स्पष्ट हो गई थी। वह किसी मानव के समान दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक और विकृत था। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उसकी आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी। तुम यहां से नहीं बच सकते, एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी। तीनों दोस्त जड़वत खड़े थे। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उनके शरीर से पसीना बह रहा था। रघु ने हिम्मत जुटाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे, मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। मोहन और सुरेश भी हिलने में असमर्थ थे। छलवा अब पूरी तरह से उनके सामने प्रकट हो चुका था। यह असली नहीं हो सकता, यह सिर्फ एक भ्रम है। रघु ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी छलावा ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ ऐसा घुमाया कि तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं, तो वे एक नदी के किनारे खड़े थे। चारों ओर सिर्फ घना कोहरा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम जंगल में थे, अब यहां कैसे आ गए? सुरेश ने घबराते हुए कहा। तभी दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा और उनके होश उड़ गए। वहां रमेश काका खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सूनी और चेहरा पीला पड़ा था, जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में थे। काका, आप ठीक हैं? रघु ने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन रमेश काका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उनकी ओर बढ़ते रहे। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी अचानक उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई और उनकी आवाज में छलावा की गूंज सुनाई दी। अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो। रघु, मोहन और सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वे इस मायावी जाल से निकल पाएंगे, या फिर वे भी रमेश काका की तरह छलवा के शिकार बन जाएंगे? रघु, मोहन और सुरेश के लिए समय जैसे ठहर गया था। उनके सामने रमेश काका खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। उनकी आवाज छलवा की तरह गूंज रही थी, गहरी, डरावनी और रहस्यमयी। अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो, वह फिर बोले, और उनकी आंखें और तेज लाल हो गईं। रघु ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। तीनों दोस्त अब एक अजीब से गांव में खड़े थे। ये गांव उनके अपने रामपुर जैसा ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ की गलियां सूनी थीं, घर जर्जर हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यह रामपुर नहीं है, यह कुछ और है, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी एक घर के दरवाजे से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली। वह देखने में जानी पहचानी लग रही थी। बचपन में मैंने इसे देखा था। यह तो हमारी गांव की दादी है, लेकिन यह कैसे संभव है? सुरेश ने घबरा कर कहा। बुजुर्ग महिला ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम यहां से बच नहीं सकते। छलावा तुम पर अपनी छाया डाल चुका है। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें इसे हराना होगा। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसे हराएं? यह तो बस एक छाया है। महिला ने उनकी ओर इशारा किया और बोली, छलावा डर से ताकतवर होता है। अगर तुम इसके भय से मुक्त हो जाओगे तो यह कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन याद रखना, छलावा तुम्हारे सबसे गहरे डर को तुम्हारे सामने लाएगा। यही महिला ने यह कहा, पूरा गांव धुंध में लुप्त हो गया और वे फिर से जंगल में खड़े थे। इस बार उनके सामने छलावा पूरी ताकत के साथ खड़ा था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसकी गहरी आवाज गूंजी। अचानक रघु को अपने बचपन की एक घटना याद आई। एक बार जब वह छोटा था, वह कुएं में गिर गया था और घंटों तक अंधेरे में फंसा रहा था। उसे अब समझ आ गया कि छलावा उसके सबसे बड़े डर, अंधकार का उपयोग कर रहा था। नहीं, मैं इस डर में नहीं फंसने वाला, रघु ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा। मोहन और सुरेश ने भी अपने डर का सामना किया। मोहन को ऊंचाई से डर था और सुरेश को अकेले रहने से।
तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और जोर से बोले, छलावा, तू हमें हरा नहीं सकता। छलावा ने एक डरावनी चीख मारी, लेकिन अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी लाल आंखों की चमक फीकी हो रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं। छलावा की आवाज गूंजती रही और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक चारों ओर का जंगल फिर से सामान्य हो गया। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं और पंछी फिर से चहचहाने लगे थे। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब असली था या एक सपना। लेकिन उनके कपड़ों पर लगी धूल और उनकी धड़कनों की तेजी यह साबित कर रही थी कि यह कोई सपना नहीं था। उन्होंने तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई। छलवा का अंत? गांव पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना बताई, लेकिन बुजुर्गों ने एक चेतावनी दी। छलवा मरा नहीं है, वह बस कमजोर पड़ा है। अगर कोई फिर से उसके जाल में फंसा तो वह फिर लौट सकता है। रघु, मोहन और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन यह प्रण लिया कि अब कोई भी इस जंगल में अकेले नहीं जाएगा। लेकिन क्या छलवा सच में हमेशा के लिए चला गया था, या वह कहीं छिपकर सही समय का इंतजार कर रहा था? दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।